इंग्लिश ग्रामर में हमारा अगला जो टॉपिक है वो है फ्रेज और क्लॉज। तो अब हम लोग फ्रेज और क्लॉज के बारे में देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले मैं फ्रेज का डेफिनेशन आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या है, एग्जामाइन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए कॉर्नर। इन ए कॉर्नर जो शब्द है, शब्दों का ग्रुप है, इन्हें हम लोग एग्जामाइन करते हैं। ये एक शब्द का ग्रुप है, तो क्या इन्हें हम लोग सेंटेंस कहेंगे? इनका सेंस है। जैसे हम लोग ऊपर में पढ़े थे शुरुआत में पहले चैप्टर में कि वैसा वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड जिनका कुछ कंप्लीट सेंस हो, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ इन ए कॉर्नर का मतलब किसी कोने में, इसका एक सेंस है, लेकिन इसे क्या सेंटेंस कर सकते हैं? नहीं। इसका कंप्लीट सेंस नहीं होने के चलते इसे हम लोग सेंटेंस नहीं कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंस है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका सेंस है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है, इसे हम लोग फ्रेज कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए इन फ्रेजेस का सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इन द ईस्ट जो है ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है और ये एक फ्रेज है। हम्पी डम्पी सैट ऑन ए वॉल। तो ऑन ए वॉल जो है ये भी एक फ्रेज हो जाएगा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये एक साथ कहीं पे भी आ सकता है। देयर केम ए जाइंट टू माई डोर, ठीक है। तो टू माई डोर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेज। अब आगे आते हैं हम लोग। अब देखिए इन दो सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। He has a chain of gold. He has a chain which is made of gold. क्या दोनों सेंटेंसेस में कुछ अंतर है? कोई अंतर नहीं है, मीनिंग सेम है, ठीक है। बस लिखा हुआ है, लिखने का पैटर्न अलग अलग है। पहले का मीनिंग है कि उसके पास एक सोने का चेन है, और दूसरे का मतलब है कि उसके पास एक चेन है जो कि सोने का बना हुआ है। तो मीनिंग तो सेम ही है, बोलना तो एक ही चीज़ चाह रहा है, लेकिन बस अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है। तो पहले में जो ऑफ गोल्ड बोला हुआ है ये है फ्रेज, और दूसरे में जो ये विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड जो बोला हुआ है, इससे हम लोग फ्रेज नहीं कहते हैं। इसका एक कंप्लीट मीनिंग है, कंप्लीट सेंस, और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी है। देखिए मैं ध्यान से दिखाता हूँ आप लोग को। तो जैसे यहाँ पे विच जो है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, विच इज़ ये सब्जेक्ट है, इज़ मेड ऑफ गोल्ड जो है ये प्रेडिकेट है। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना एक मीनिंग हो, हाँ, और उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी हो, उसे हम लोग क्लॉज कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो और मीनिंग भी क्लियर कट हो, ठीक है, इसे हम लोग क्लॉज कहते हैं। और वही फ्रेज में सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कोई हिसाब किताब था नहीं। देख लीजिए हम लोग इन ए कॉर्नर में सब्जेक्ट कहाँ है, ये बस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कुछ मतलब है लेकिन कंप्लीट मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर 2-3 सेंटेंसेस मैंने दिया है, तो इन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। इस सेंटेंस में ये अलग क्लाउज है, पीपल आर ट्रस्टेड एक अलग क्लाउज है, और हु पे देयर डेट्स अलग क्लाउज है। तो हु पे देयर डेट्स एक क्लाउज का तरह काम कर रहा है, और तो इसे हम लोग क्लाउज कहेंगे। और वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग। तो ये भी वाइल इट इज़ रेनिंग जो है एक क्लाउज है। इसे आई थिंक दैट यू हैव मेड ए मिस्टेक, ये भी एक क्लाउज है। इसके बारे में, क्लाउज के बारे में और फ्रेज के बारे में एक अलग हम लोग चैप्टर देखेंगे। अभी मैं इंट्रोडक्टरी रूट में आप लोग को सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, ताकि आगे के जो चैप्टर्स हम लोग करेंगे उसमें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए।